Today I will discuss you exact differential equation here. अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर में एक्जैक्ट इक्वेशन को। एक्जैक्ट इक्वेशन के लिए हमें देखना होता है एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म बाय डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रिमिटिव सॉल्यूशन विदाउट एनी अदर प्रोसेस। इक्वेशन को हम सपोज कर लेंगे m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो और m ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स m कोई भी फंक्शन हो सकता है जो dx के साथ है x और y का, इम्प्लिसिट और डी इम्प्लिसिट भी हो सकता है, और n भी जो है x और y का फंक्शन हो सकता है dy के साथ, इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन है। इट्स सेड टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है और वो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, और कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो dx के साथ m वाली टर्म है x और y की, वो पार्शियली डिफरेंशिएट होगी विद रिस्पेक्ट टू y, dx वाली dy के रिस्पेक्ट से पार्शियली होगी, और n वाली टर्म x के रिस्पेक्ट से पार्शियली होगी जो dy के साथ लिखी हुई है। ये बड़ा कंसिडर करना है आपको कि जो dx के साथ है वो y के रिस्पेक्ट से, जो x के साथ है वो y के रिस्पेक्ट से, और y के साथ है वो x के रिस्पेक्ट से पार्शियली होगी। पार्शियली में क्या होगा कि अगर m x और y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट से हो रहा है तो y एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा और x एज ए कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर x एज ए वेरिएबल होगा और y एज ए कांस्टेंट होगा। और ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो हमारी इक्वेशन कौन सी होगी? एग्जैक्ट होगी। यहाँ पर मेंशन है कि नोट द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ m ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। इसी तरह जो भी मैंने आपको बताया कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ n ऑफ एक्स कॉमा वाई रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। जब ये दोनों इक्वल आ जाए हमारे पास तो गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर इसको इंटीग्रेट करने का है। इंटीग्रेट करने के लिए मेथड्स क्या है हमारे पास? हम इंटीग्रेट करेंगे m वाली टर्म को, पूरी कंप्लीट टर्म को x और y की विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। इंटीग्रेशन करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट से करते हैं वही वेरिएबल होता है और अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट रहते हैं। सेकेंड स्टेप, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, only those terms of n x comma y which don't contain x। मीन्स हमें सेकेंड टर्म n वाली इंटीग्रेट करनी है प्लस करके, साथ साथ पहला स्टेप क्या है? m को इंटीग्रेट कर लेना है x के रिस्पेक्ट से, लेकिन उसमें जो भी आ रहा हो एज इट इज़ पूरी टर्म उठा लेनी है, हमें कॉपी कर लेनी है। ये टर्म पूरी इंटीग्रेट होगी ये वाली, किसके रिस्पेक्ट से? x के रिस्पेक्ट से। लेकिन ये प्लस वाली सेकेंड वाली टर्म है ना, इसमें हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें वो टर्म्स लेनी है जिसमें x ना हो, मीन सिर्फ y हो या कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, ओनली दोस टर्म्स ऑफ n ऑफ एक्स कॉमा वाई विच डोंट कंटेन x। मीन्स सिर्फ y वाली टर्म लेनी है और कांस्टेंट टर्म लेनी है, ठीक है। अच्छा, जब दोनों इंटीग्रेट टर्म्स हो जाएंगी तो मतलब यहाँ दोनों टर्म्स इंटीग्रेट हो जाएंगी तो हमें दोनों को ऐड कर लेना और इक्वल टू किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। देखिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, m पूरा होगा और n होगा जिसमें सिर्फ y वाली या कांस्टेंट हो, इक्वल टू c कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ये पूरा प्रोसीजर किसका है हमारे पास? पूरा मेंशन हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोसीजर है, ठीक है, फाइन। अब आगे हम देखते हैं इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है सॉरी, क्वेश्चन गिवन है 2x माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई डी वाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें वन साइडेड पूरी इक्वेशन करनी होगी, इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस की साइन के साथ मूव हुआ, इक्वेशन नंबर 1। आप जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसको देखकर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि x के साथ जो भी टर्म लिखी हुई है उसको y के रिस्पेक्ट से पार्शियली करेंगे, y के रिस्पेक्ट से पार्शियली करेंगे, और जो y के साथ लिखी है dy उसको हम करेंगे x के साथ पार्शियली। मतलब यहाँ पर y के साथ पार्शियली का मतलब x वाली टर्म कांस्टेंट ट्रीट होगी और y वाली टर्म हमारे पास वेरिएबल ट्रीट होगी। तो अब हमें करना क्या होगा कि इसको m इक्वेशन और n की फॉर्म में लिखा और कंपेयर करा लिया तो m क्या आया हमारे पास? 2x माइनस वाई, और n क्या आया हमारे पास? माइनस। देखिए ये माइनस लेना ज़रूरी है क्योंकि इक्वेशन में साइन कौन सी है? इक्वेशन में साइन कौन सी होती है? प्लस की साइन होती है, तो हमें ये माइनस लेना ज़रूरी है। जब हमने ये माइनस लिया तो ये वाला माइनस
एन के अंदर सपोज होगा माइनस मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। जब दोनों को हमने पार्शियली किया तो पार्शियली करने के बाद हमने देखा कि एक्स वाली टर्म तो ज़ीरो क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस वन क्योंकि वाई के एस्पेक्ट से, और एक्स के एस्पेक्ट से तो माइनस एक्स का माइनस एज इट इज एक्स का वन और वाई का ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ partially m with respect to y and derivative of partially with n with respect to x are equal। इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका सॉल्यूशन का है। तो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में हमें ये करना है कि यहाँ पर जो भी टर्म है पूरी m की टर्म को इंटीग्रेट करना है रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट टर्म या y वाली लेनी है। तो एक y वाली टर्म में सिर्फ y आ रहा था, x हमने क्यों नहीं लिया माइनस एक्स, क्योंकि विदाउट x वाली टर्म लेनी थी। इंटीग्रेट किया 2x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट से, तो x के रिस्पेक्ट से 1 का क्या आएगा x, तो माइनस एक्स वाई का वाई स्क्वायर अपॉन 2 क्योंकि y के रिस्पेक्ट से कर इक्वल टू c, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2c इज दिस आंसर। ठीक है, बस टोटल स्टेप में आपको पार्शियली m विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली n विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल आ गया तो आगे का प्रोसीजर होगा, वरना ये इक्वल नहीं आया तो इक्वेशन इज नॉट एक्जैक्ट। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जाम्पल 2 x dx y dy a इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस टर्म ए स्क्वायर इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, इनको हम सेपरेट करेंगे क्योंकि एक में dy है और एक में dx है। दोनों को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लिया और वन साइडेड लेकर आएंगे, जिस तरह आपको पता है इक्वल टू जीरो करनी होती है ये इक्वेशन, क्योंकि इसकी जनरल फॉर्म होती है एम ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई। दोनों टर्म्स मूव की और dx वाली टर्म दोनों साथ लिख ली हमने, ये दोनों y वाली टर्म साथ लिख लिया हमने। दोनों में से dx कॉमन आया, dy कॉमन आया, क्योंकि हम किस फॉर्म में लेकर जा रहे होते हैं इक्वेशन को, हम इक्वेशन को लेकर जा रहे होते हैं दिस फॉर्म में, ताकि पूरी एक कंप्लीट इक्वेशन बन जाए। dx के साथ पूरी टर्म m ऑफ एक्स कॉमा वाई कहलाती है, इसलिए हमने इसको पूरा dx कॉमन लेकर एक टर्म बना लिया, इसको एक टर्म बना लिया। m ऑफ एक्स कॉमा वाई ये सपोज हो गया, n ऑफ एक्स कॉमा वाई ये सपोज हो गया, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में बताया। इन m को हमने किया पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, कहा ना, बताया था आपको कि जो dx के साथ होता है वो y के रिस्पेक्ट से पार्शियली होता है, मतलब वहाँ x कांस्टेंट ट्रीट होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो टर्म क्या थी हमारे पास x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली y, मतलब x कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ज़ीरो, ए स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि y के रिस्पेक्ट से होता है तो y न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, इसलिए हमारे पास u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होता है, पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस की साइन फॉर्मूले की, u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइड बाय v स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर dy बाय डावा ये बेसिकली पार्शियल है, डावा y ओवर डावा y, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज लिख दिया हमने, चाहे इसको आप ब्रैकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और y एज इट इज आया, एक्स स्क्वायर का पार्शियली डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 0, वाई स्क्वायर का 2y मेंशन कर दिया और ये एज इट इज टर्म आ गई। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आप देखिएगा क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, ये माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये भी 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डावा m और डावा y आ गया हमें पार्शियल रिस्पेक्ट टू y। अब हमें करना है n को भी एज इट इज सिमिलरली होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए y है, वहाँ पर x था, यहाँ पर तो x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, y का पार्शियली तो 0 आएगा, ए स्क्वायर एज इट इज कॉन्स्टेंट बाहर रहा, न्यूमिनेटर में भी x डिनोमिनेटर में भी x की टर्म, u अपॉन v का फॉर्मूला, x का डेरिवेटिव, ये टर्म v की एज इट इज, x एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइड बाय v का स्क्वायर, x का पार्शियली x के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, 1 मेंशन हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस आपके पास x एज इट इज रहा, एक्स स्क्वायर का 2x, क्यों, क्योंकि हम अब किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट से। वहाँ अगर हमने लिया था किसके रिस्पेक्ट से, y के, तो 2y आया था, ठीक है, देखिए यहाँ हमने y के रिस्पेक्ट से लिया था तो 2y आया था। यहाँ पर अब आ गया 2x सेम एज इट इज रहा, माइनस ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास दोनों पार्शियली टर्म्स m की विद रिस्पेक्ट टू y और n विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली इक्वल आ रहे हैं। गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। जब एग्जैक्ट का प्रोसीजर हो जाए तो हमें ये पता चलता है कि आगे जाके हमें इसको इंटीग्रेशन एग्जैक्ट के फॉर्म एग्जैक्ट के पैटर्न से कर सकते हैं। और एग्जैक्ट के थ्रू इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है, हम ये देखते हैं कि फॉर सॉल्यूशन m का पार्शियल m का एक्स के एस्पेक्ट से इंटीग्रेट, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेट हो जाएगी, आपको ये याद रखना है। सेकंड टर्म में सिर्फ आपको एन वाली टर्म में जो इंटीग्रेट करना है वो विदाउट एक्स लेना है, मतलब वाई और कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। ये एज इट इज पूरी टर्म एम वाली एज इट इज कॉपी कर ली। अच्छा, अब आपको मेंशन करना है कि एन वाली टर्म में से हमें क्या लेना है, वाई वाली टर्म लेनी है या नहीं लेनी। बिल्कुल वाई वाली टर्म लेनी है, हमने कहा वाई लेनी है, विदाउट एक्स वाली लेनी है, मतलब कांस्टेंट और वाई वाली। तो इसमें एक्स आ रहा है, ये वाली टर्म लेफ्ट कर देंगे, सिर्फ वाई का लेंगे क्योंकि यहाँ वाई आ रहा है, हमें ये नहीं देखना कि वाई। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ वाई लिखा होता, ठीक है, और यहाँ भी वाई होता, एक्स नहीं होता, तो ये भी ले लेते, लेकिन विदाउट एक्स होना चाहिए, कांस्टेंट हो जाइए। अगर ये एक्स की जगह पे 1 1 होता तो हमें ले लेते, क्योंकि एक्स के विदाउट आ रही है टर्म। तो यहाँ एक्स आ रहा है इसलिए ये लेफ्ट कर देंगे, सिर्फ वाई लेंगे इंटीग्रेट करने के लिए। एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स के एस्पेक्ट से इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा देखें, किसके एस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के एस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, तो ए स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट होगा, बाहर लिख लिया, डिवाइड बाय 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाई सेपरेट नहीं हो सकता इसलिए यहाँ नीचे डाउनवर्ड डिनोमिनेटर में ऐसे ही लिख लिया। वाई का इंटीग्रेट, ठीक है जी, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर वाई 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको याद होगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है इंटीग्रेट, टेंजेंट इनवर्स के। जो ये 1 होता है तो हमें पता नहीं चलता, यहाँ 1 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ ए है तो 1/a टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिया कि टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन फाई और बाहर 1/फाई। इसके अकॉर्डिंग हमने टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दोनों को साथ लिख लिया, ये दोनों के डिवीजन में 2 है। y से y कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन y इक्वल टू सी। ये इसका सोल्यूशन हो गया, यही इसका क्या है आपके पास आंसर्स है, ठीक है। क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर m और n सपोज करके पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, m को y के एस्पेक्ट से और x के एस्पेक्ट से n को करना है पार्शियली। जब हो जाए तो लास्ट स्टेप हमारे पास आता है इंटीग्रेट करने का। इंटीग्रेट के लिए आपको बता दिया ये वाला प्रोसीजर कि क्या करना है, m को dx के साथ और n टर्म नॉट कंटेनिंग x, मतलब इसमें x ना इंक्लूड हो, सिर्फ y हो या कांस्टेंट हो, उसको dy के एस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है इक्वल टू c के। थैंक यू।